हेलो गाइस, मैं हूँ वी एक्स बोजो और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्नेक हाशिरा कोबानाई ईगुरो के बारे में। तो इस वीडियो में हम उसकी बैक स्टोरी जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हमारे स्नेक हाशिरा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर सिर्फ औरतें ही थी और 370 सालों में पहली बार यहाँ पर इस परिवार में एक लड़का पैदा हुआ था। और यहाँ पर ईगुरो को बचपन से ही एक केज में बंद करके रखा जाता था और उसका खाना पीना सब उसी केज में होता था। लेकिन वो केज इतना छोटा था कि उसमें कोई वेंटिलेशन भी नहीं था, जिसकी वजह से जब भी उसके परिवार वाले उसको खाना लेकर जाते थे तो उस खाने की खुशबू वो पूरे केज में फैल जाती थी, जिसकी वजह से उस केज में हमारे ईगुरो को घुटन होती थी। लेकिन जब रात को ईगुरो सोता था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि उसके आसपास कोई रेंग रहा हो। तो इसकी वजह से वो काफी डर जाता था और उसको रात को नींद भी नहीं आती थी। तो जब ईगुरो 12 साल का हो जाता है तब उसे उस केज से बाहर निकाला जाता है और उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल डीमन बैठी हुई होती है, जिसका आधा शरीर सांप का है और आधा इंसान जैसा है। तो इस डीमन को देखकर ईगुरो को पता चलता है कि यही डीमन उस पर रात में नजर रखता था। तो यहाँ पर ईगुरो की फैमिली जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रही थी वो इसी डीमन की वजह से, क्योंकि ये डीमन जिन लोगों को मारता था उनके पैसे और उनका सब कुछ यहाँ पर ईगुरो की फैमिली को मिल जाता था। लेकिन इसके बदले में ईगुरो की फैमिली को उनको अपने बच्चे एज अ सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे इस डीमन को। तो ये बच्चों को सैक्रिफाइस करने वाला सिलसिला सालों से चला आ रहा था। लेकिन भाई ईगुरो के केस में ये बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो उनके पूरे परिवार में एक अकेला ही लड़का था और इस डीमन को उसमें काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने ईगोरो को पैदा होते ही नहीं मारा, को थोड़ा बड़ा होने दिया। और उस डीमन को लगता था ईगोरो का जो मुंह है वो उसके जैसा ही दिखता है, तो उसकी वजह से उसने ईगोरो का मुंह काट दिया। तो इसी की वजह से हमारा जो स्नेक हाशिरा है वो मुंह पे पट्टी बांधे हुए रहता है, वो इसी स्कार की वजह से। तो ये सब होने के बाद जब ईगुरो को वापस से उसी केज में बंद किया जाता है तो उसी केज में उसकी मुलाकात होती है काबूरा मारू से, जो कि एक सांप है। और ईगुरो जो है वो उस केज से भागने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वो जो डीमन है वो उसको चेस करते हुए उसके पीछे ही आ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है उस टाइम के फ्लेम हाशिरा, जो कि उस डीमन को मार देते हैं और हमारे ईगुरो को उस डीमन से बचाते हैं। और ये होने के बाद जब हमारा ईगुरो उसकी बहन से मिलता है तो उसकी बहन यहाँ पर उसे ही दोषी मानती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी भागने की वजह से ही उस डीमन ने उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर मार दिया। तो अपनी बहन की ये बात सुनकर ईगुरो को बहुत बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए अपने आप को दोषी मानता है। और इसी की वजह से वो एक डीमन हंटर बना है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, लोगों को डीमन से बचा सके और अपने अंदर का ये जो गिल्ट है अपने परिवार का दोषी होने का वो कम कर सके। तो ये थी हमारी स्नेक हाशिरा की बैक स्टोरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वी एक्स बोजो की तरफ से गुड बाय।